Hello everyone, welcome back to Teachers Adda by Target Abhi. Welcome back to another information related video. So आज के इस वीडियो में बात कर रही हूँ अभी लेटेस्ट आई भी AEES के रिक्रूटमेंट के बारे में। ये जो रिक्रूटमेंट है वो काफ़ी सारी पोस्ट को लेके है, प्रिंसिपल की भी पोस्ट है हमारे पास में, PRT TGT PGT लेवल पे सभी तरह की पोस्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। और जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं जो वेरियस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है, ठीक है, कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके हाथों में है। आपको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि कब वैकेंसी आएगी, मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। यहाँ पे सीधा साधा नोटिफिकेशन आपके पास में आ गया है, ठीक है। सो जो AEES है, विच इज एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है अपनी ये पर्टिकुलर पोस्ट। सो उनके पर्टिकुलर जो ऑफिशियल उनका वेब पेज है, ऑफिशियल उनकी जो वेबसाइट है, वहां पे जाके भी आप लोग इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि ये वैकेंसी फेक है, कि मनगढ़ंत है या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सो ये ऑफिशियल AEEC का पेज है, वेब पेज है। यहाँ पे आप लोग जाओगे, होम स्क्रीन पर ही आपको दिखेंगे रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग पोस्ट, और आप लोगों को यहाँ पे लिंक दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा इनके बहुत सारे पुराने वो हैं, राइट। ये पर्टिकुलर पोस्ट जो है वो 10/12/2024 को आया है, रात को ही आया है, इसलिए आप लोग के लिए लेटेस्ट वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे। चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पोस्ट नाउ, ठीक है। फटाफट से इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो पोस्ट है उसमें क्या क्या बातें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा रिक्रूटमेंट का पोस्ट, देयर इट इज, ओके। दैट इज हाउ द पोस्ट लुक लाइक। यहाँ पे सबसे पहले जो पोस्ट की जिस वैकेंसी की बात हो रही है वो रही है प्रिंसिपल, नंबर ऑफ पोस्ट है 31। यहाँ पे जाके आप लोग उसकी पूरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट वगैरह दिखा सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ स्पेशली हमारे TGT PGT लेवल पे, तो चलिए बात करते हैं। वाइस प्रिंसिपल की यहाँ पे पोस्ट आई है, 34 पोस्ट आई है, ठीक है। और ये सब लेवल 10 लेवल 11 की कहीं ना कहीं पोस्ट रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं हमारे PGT लेवल की 2 to 8, दैट मीन सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन द वर्कलोड, है ना। 2 to 8 टेंटेटिव वैकेंसी है, ठीक है। इट में वेरी, थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है, राइट। ये जो पोस्ट रहेगा क्लासिफिकेशन है ग्रेड बी का पोस्ट रहेगा, बहुत अच्छी बात होती है ग्रेड बी, ठीक है। या सुनो, एंट्री लेवल पे लेवल 8 रहेगा, फिर सीनियर लेवल पे जाके लेवल 10 हो जाएगा, फिर आगे लेवल 11 हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन बेस्ड पोस्ट है। एज लिमिट इसके अंदर हमारे पास में 40 इयर्स बोल रहे हैं, और SC ST कैटेगरी को यहाँ पर हमारे पास में रिलैक्सेशन मिला गया है, ठीक है। असेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखी गई है कि हमारे पास में मास्टर्स डिग्री मिलेगी, अगर इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी वो चलेगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए पर्टिकुलर एरिया के अंदर जिस भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, PGT इंग्लिश की पोस्ट आने वाली है, PGT हिंदी की, मराठी, तमिल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। स्पेशली ये वीडियो मैं बना रही हूँ हमारे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। सो यहाँ पे आप लोगों को कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, विच इज हियर PGT कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की डिटेल में थोड़े से बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है इनके लिए BEd नहीं चाहिए, ऊपर वाली जो भी पोस्ट थी उनके लिए BEd चाहिए थी, ठीक है। तो MSc आपके पास में होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, MCA करा है, ठीक है। 50% मार्क्स होने चाहिए आपके उस पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम में। उसके बाद में इक्विवेलेंट CGPA 50% आपका होना चाहिए। उसके साथ में बैचलर्स इन इंजीनियरिंग करिए या फिर बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी करिए, कंप्यूटर साइंस से, IT से, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। मिनिमम आप लोग के 50% नंबर होने चाहिए। अगर इसके अलावा आपके पास में कोई B लेवल DOACC का बेसिकली सर्टिफिकेट है तो भी आप लोग के एलिजिबल हैं। C लेवल भी अगर आपके पास में तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, राइट। इस मतलब आपके पास में कोई ना कोई कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशली दैट दे आर आस्किंग। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो आपके पास में B लेवल ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, राइट। इस तरीके से आप लोग के क्वालिफिकेशन देखने को मिलेंगी। PGT इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट आई हुई है, और भी बहुत सारी अलग तरीके की पोस्ट आई हुई है। अगर इन पोस्ट की मैं बात करूँ तो टीचिंग क्वालिफिकेशन, ऐसे कोई प्रायर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, राइट। प्रोफेशन टीचिंग, आपकी इंग्लिश मीडियम में टीचिंग होगी, ठीक है, तो उस तरीके से वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, हिंदी के साथ में थोड़ी बहुत वर्किंग नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है, राइट। उसके बाद में चलिए बात करते हैं, हमारा जो प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है वो रहने वाला है 2 इयर्स का इस केस में। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ TGT की, तो चलिए TGT की भी अभी हमारे लगे हाथ यहाँ पे बात कर लेते हैं, राइट। TGT कंप्यूटर साइंस की पोस्ट आने वाली है, PGT कंप्यूटर साइंस की पोस्ट आने वाली है। नोट फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन ऑफ द इनकम्प्लेंट विल हैव टू अक्वायर BEd, राइट। अगर आपको प्रमोशंस वगैरह चाहिए तो आपको BEd डिग्री यहाँ पर की जरूरत पड़ेगी PGT कंप्यूटर साइंस के लिए। एंट्री लेवल पे BEd की जरूरत वो नहीं मांग रहे हैं, ये सब चीज़ें आप लोग देख के चले। उसके बाद में कुछ और छोटी मोटी चीज़ें लिखी गई हैं। हेडमास्टर की भी पोस्ट आप लोग को देखने को मिल रही है, स्पेशली TGT और PGT पोस्ट के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। TGT की हम लोग बात करें तो 638 एक नंबर दिया गया, टेंटेटिव नंबर है,
अगेन इट मे वेरी, ठीक है। ये भी ग्रेड बी लेवल की पोस्ट है। ये हमारे टीजीटी के रिगार्डिंग एक जो असेंशियल क्वालिफिकेशंस है उसके बारे में बताया गया है। टीजीटी इंग्लिश हमें देखने को मिलेगा, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मराठी, तमिल और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस के देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स के टीजीटी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टीजीटी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, राइट। इन सब के लिए भी वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। बीएड वगैरह इनके लिए चाहिए। अगर मैं बात करूँ टीजीटी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो आप लोगों ने इधर बीएससी करी हुई होनी चाहिए। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए। इसके लिए आप लोगों की कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। सो बीएससी कंप्यूटर साइंस करा तो चल जाएगा, बीएससी आईटी करा है चल जाएगा, बीसीए करा है या फिर कोई भी उससे इक्वलेंट डिग्री करी है, 50% नंबर उसमें आपके होने चाहिए। अगर आपने बीटेक वगैरह करा है तो भी चल जाएगा इसके अंदर, वो भी आप लोगों की ऑब्वियसली अंडर ग्रेजुएट डिग्री ही माना जाएगा। इसके अलावा आपके पास में ए लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट दे रिक्वायर, ए लेवल सर्टिफिकेट, बी और सी इसमें नहीं चलेगा। टीजीटी आर्ट वगैरह की पोस्ट भी आने वाली है, टीजीटी पीईटी और लाइब्रेरियन की भी पोस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। सो बैचलर्स डिग्री इन द लाइब्रेरी साइंस, अगेन कोई टीचिंग क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है, राइट। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड एक्सपर्ट फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में कोई वर्किंग नॉलेज नहीं मांगे क्योंकि वो खुद कंप्यूटर साइंस पर्टिकुलर फील्ड की बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे और बहुत भी बात चली जा रही है। अब बात करते हैं टीजीटी के बारे में थोड़ा और डिटेल में। So TGT which there is no feeder cadre in the subject 100% by direct recruitment, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द्वारा सारी के सारी वैकेंसी फिल करी जाएंगी। टीजीटी के लिए जिनके लिए कोई फीडर कैडर रिक्वायरमेंट होगा और डिटेल में यहाँ पे बता दिया जाएगा कि फीडर कैडर रिक्वायरमेंट में क्या क्या रहेगा। 15% जो है 50% सीट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर भरी जाएगी, 50% ऑन द बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, इन सब के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये सब टीजीटी के बारे में और बातें चीज़ें लिखी गई हैं। स्पेशल एजुकेटर की भी 10 पोस्ट आने वाली है, वो भी ग्रेड बी की हमारे पास में यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। सो आप लोग खुद जाके अपना रेलेवेंट जो सब्जेक्ट है उसके बारे में भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल वेबसाइट पे यही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आगे क्या अपडेट आता है, आगे की चीज़ें जो भी हैं उनके लिए जुड़े रहिएगा हमारे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ में। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी पीजीटी एंड टीजीटी के कोर्सेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में भी जुड़ सकते हैं AEES के पेपर के लिए, ठीक है। ये हमारे रैंक होल्डर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर्स कहीं ना कहीं प्राप्त करें व्हेन इट कम्स टू बिहार एस्टेट। बिहार एस्टेट का सक्सेसफुली हमारा बैच कंप्लीट हो गया है, उसका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया, उसका रिजल्ट आ गया और ये काफ़ी सारे हमारे बेहतरीन रिजल्ट दिए। बीपीसी टीआरई है, वो एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप लोग को सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है। सो AEES का भी आप लोग का बीपीएससी तैयारी से आराम से हो जाएगा, उस लेवल का कोर्स हमारे पास यहाँ पर है। तो 2499 में आप लोग उससे की तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास इसके साथ में EMRS और DSSB का भी कोर्स है। बाकी अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे काफ़ी सारे वीडियो आप लोग को हमारे यूट्यूब सेशन पर भी मिल जाएंगे। सो वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं क्या टीचिंग क्वालिटी है। येस, सो दैट इज़ ऑल दैट आई हैड टू टेल यू फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाकी की जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग फॉलो अप वीडियो में डेफिनेटली आप लोग को देंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।